अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास 9 कल हम लोगों ने अपना लेक्चर नंबर 1 पढ़ा था। चैप्टर नंबर 1 के बारे में प्रॉब्लम सॉल्विंग की इंट्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम लोगों ने अपना नेक्स्ट जो है टॉपिक स्टार्ट करने हैं, अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप स्टार्ट करने हैं। कल हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन में बड़ी डिटेल से पढ़ लिया हुआ था कि हमारे पास 5 किस्म के स्टेप्स होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। आज हमने उन स्टेप में से नंबर 1 वाला जो स्टेप है उसको डिटेल से पढ़ना है। हमारे पास जो स्टेप 1 है वो है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम हमारे पास आ जाए जब कोई भी किसी भी किस्म की, अगर हमें उस प्रॉब्लम के बारे में ही ना पता हो तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। यानी कि हमें पता ही ना हो कि प्रॉब्लम किस तरीके की प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम दी गई है वो एडिशन की है या सब्ट्रैक्शन की है या डिवीजन की है या मल्टीप्लिकेशन की। ये जस्ट एक एग्जांपल है। प्रोग्रामिंग में इस तरह की जो है क्वेश्चंस आपके पास नहीं आएंगे, वो थोड़े से डिफिकल्ट किस्म के, जैसे हमने कल पढ़ा था कि थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते हैं। अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज वन दैट डज नॉट कंटेन एम्बिगियस, यानी कि वो मशकूक नहीं होती, वो किसी किस्म की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इस किस्म की प्रॉब्लम हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम आए कि हमें इजीली समझ आ सके। ऑल द कंडीशंस आर क्लियर, उसमें जो भी कंडीशंस अप्लाई की गई हैं वो क्लियर हो ताकि हम अपने गोल तक क्लियरली पहुंच सकें। इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व। अगर हमारे लिए समझने में ईजी होगा तो ही हम उसको जिस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें ये भी कंडीशन लाजमी होनी चाहिए कि हमारे समझने में ईजी हो वो। सबसे पहले हमारे पास गिवन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जब भी हमारे पास कोई गिवन स्टेटमेंट आती है, फर्स्ट वी नीड टू सी विदर द प्रॉब्लम इज डिफाइंड और नॉट, यानी कि वेल डिफाइंड है भी कि नहीं है, हम उसको सॉल्व कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। इफ़ द प्रॉब्लम इज नॉट वेल डिफाइंड देन हम उसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज लगाते हैं। वो स्ट्रेटजीज क्या हैं जो अभी हम पढ़ेंगे। उन स्ट्रेटजीज़ के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो स्ट्रेटजी आती है वो होती है गेन बैकग्राउंड नॉलेज। हमारे पास उस प्रॉब्लम के बारे में बैकग्राउंड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हमें उसकी सिचुएशन के बारे में पता होना चाहिए, उसके सर्कमस्टांसिस के बारे में पता होना चाहिए। वी ट्राई टू नो सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसिस इन विच प्रॉब्लम इज हैपेंड, कि किन कंडीशंस में अप्लाई हुई है प्रॉब्लम, उस टाइम कंडीशंस क्या थी। अगर कंडीशंस के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम है तो फिर वो प्रॉब्लम को हमने उस कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। इन दिस वे वी आइडेंटिफाई दैट गिवन स्टेट, इट आल्सो हेल्प्स टू नो दैट गुड सोल्यूशन विल लुक लाइक, कि जो गुड सोल्यूशन वो किस तरीके से लिखा जा सकता है, हम उसके लिए क्या चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। शैल वी हाउ टू एबल टू मेजर द सोल्यूशन, फिर हम उस प्रॉब्लम की तरफ आएंगे, उसके सोल्यूशन की तरफ आएंगे। हमारे पास बैकग्राउंड नॉलेज होगा उस प्रॉब्लम के बारे में, तभी हम प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम यूज़ गैसेस करेंगे, गैसेस यूज़ कर सकते हैं। उस प्रॉब्लम के बारे में कुछ ना कुछ हमें डाटा इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, उसको देखेंगे। वो ट्राई टू गेस द अननोन इन्फॉर्मेशन। उस प्रॉब्लम के बारे में हम देखेंगे कौन सी जो हमें जो है नॉलेज नहीं दिया गया, उस नॉलेज को हम लोग गेट करेंगे और उसमें से गैसेस से उसकी इन्फॉर्मेशन जो अननोन है हमारे पास उसको देखेंगे। उससे हम लोग पास्ट एक्सपीरियंस से भी इस चीज़ को गेट कर सकते हैं। अपना जो हमने पिछली प्रॉब्लम सॉल्व किया है या पिछली इसी के अकॉर्डिंग हमने जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट किया है हम उसको भी देख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उसकी एक स्केचिंग कर लेंगे, जैसे कोई ड्रॉ कर लेंगे पिक्चर उस प्रॉब्लम का, उसको स्टेप्स की फॉर्म में या तो वैसे ही उसको वेल डिफाइन करने के लिए। इफ द प्रॉब्लम इज नॉट वेल डिफाइंड वी ड्रॉ अ पिक्चर एंड फिल द अनडिफाइंड इन्फॉर्मेशन। हम पिक्चर ड्रॉ करके उसके अंदर अनडिफाइंड इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे कि ये चीज़ें हमें नहीं दी गई। अब हमने इसको किस तरीके से सॉल्व आउट करना है। अब जब सॉल्व आउट करने की बारी आएगी तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप की जाएंगे। ये थी हमारी डिफाइनिंग ऑफ प्रॉब्लम। इस डिफाइनिंग ऑफ प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने वो सारी चीज़ें गेट करनी है कि जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास यूज़ होंगी। हमें उस प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए, उसके बैकग्राउंड नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए, उसमें जो सर्कमस्टांसेस, उसकी जो सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग ही हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करेंगे। अगर हमें ये सारा बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होगा तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमें नहीं पता चलेगा कि हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। इसी तरीके से एल्बर्ट आइंस्टाइन ने आपको एक बात बड़ी प्यारी बताई है, वो क्या है, इफ़ आई वर गिवन 1 hour टू सेव द प्लैनेट आई वुड स्पेंड 59 मिनट्स डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड 1 minute सॉल्विंग प्रॉब्लम। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मुझे 1 मिनट मिल जाए, मैंने दुनिया को सेव करना, अपने प्लैनेट को सेव करना, तो वो 59 मिनट्स कहाँ लगाऊंगा, 1 hour मिलेगा तो 59 मिनट्स मैं अपने लगा दूंगा प्रॉब्लम को डिफाइन करने में और 1 मिनट सिर्फ लगाऊंगा मैं उसको सॉल्व करने में। यानी कि मैं उसके मैक्सिमम सॉल्यूशंस क्रिएट करूंगा कि जितने भी मेरे से हो सकते हैं।
ताकि मैं उसको अच्छे तरीके से सॉल्व आउट कर सकूं। इसी तरीके से पिक्चर्स बनाने का मकसद ये होता है हम जो प्रॉब्लम के अंदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर, कि हमारे पास जो हमारे वर्ड्स होते हैं ना, वर्ड्स से ज़्यादा हमारी पिक्चर्स बोलती हैं। पिक्चर्स स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जो बात मैं आपको बता दूँ शायद आपको मेरी बहुत अच्छे से समझ ना आए, लेकिन आपको ये जो स्केचिंग है, आपको जो नज़र आ रहा है, मैं जिस तरीके से हाईलाइट्स कर रही हूँ, आपको वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है एज़ कम्पेयर टू मेरे बोलने से। तो ये चीज़ हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करती है एज़ कम्पेयर टू और स्पीकिंग वर्ड्स। इसी तरीके से हमारे पास एक प्रॉब्लम दी है, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम जो है आपने खुद सॉल्व करनी है। हमारे पास 3 हॉर्सेस दिए हुए हैं और इक्वल टू उसमें क्या है 30 है। उसके बाद एक हॉर्स दिया हुआ है, एक हॉर्स का ये बाकी आप लोगों को 2 शेप्स दी गई हैं, उसको कहा उसने 18। फिर एक शेप दी है, उसमें से माइनस किया 2 सॉक्स को और इज इक्वल टू है 2 1 सॉक्स प्लस 1 हॉर्स मल्टीप्लाई बाय 1 शेप है, इसको उसने इज इक्वल टू कहा है कि आपने फाइंड आउट करना है। ये प्रॉब्लम बहुत ही ईजी है, आपने इसको लाजमी सॉल्व करना है, ये आपका एक टास्क है। इस टॉपिक में आपने सब कुछ जो है लर्न कर लेना है, इसको अच्छे तरीके से देख लेना है। अगर इस टॉपिक में, आज के टॉपिक में आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो आप नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें से पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर फौरी तौर पे दे दूँगी। इसके क्विज़ आपने लाजमी सॉल्व करना है, क्विज़ आपका इस टॉपिक में से ही आएंगे, इसको आपने लाजमी सॉल्व करना है। और जो प्रॉब्लम मैंने आपको दिया वो भी प्रॉब्लम आपने लाजमी सॉल्व करनी है। और कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। इसके बारे में कल हम डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक हमारा था डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, ये हमारा स्टेप 1 था किसका, प्रॉब्लम सॉल्विंग का। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो होगा अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, कि हमने प्रॉब्लम को किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है। अब हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई हैं, कल हम लोग नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। पिछले को आपने अच्छे तरीके से रिव्यू कर लेना है। ओके, थैंक यू, अल्लाह।